अस्सलाम वालेकुम। आज हमने सुबह सुबह पराठे बनाए नाश्ते में, और पराठा और अंडा फ्राई किया। अंडा देसी अंडे बनाए। और ये देखिए, मैं पराठे ऑयल के बनाती हूँ क्योंकि घी नुकसान देता है, इसलिए मैं ऑयल के ज़्यादातर बनाती हूँ। कोलेस्ट्रॉल का मसला भी होता है, तो मैं इसलिए ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि कोलेस्ट्रॉल की चीज़ें जो है ना हो, और उसकी वजह से जो है मैं ऑयलिंग चीज़ें कम बनाती हूँ। तो ये मैंने पराठा बनाया, आज 1 हफ़्ते के बाद बनाया। पूरा 1 हफ़्ता गुजर गया तो फिर बनाया मैंने एक पराठा। और वैसे तो 3-4 बनाए, लेकिन एक-एक सबके लिए बनाया पराठा मैंने, और ऑयल का बनाया है। तो ये देखें, ये पराठा बनाया। अब उसके बाद मैं जो है ना एग फ्राई करूँगी। देसी अंडे आए हुए थे, तो वो देसी अंडे मैंने डाल के तो फ्राई किए। और ये नाश्ता बनाया मैंने। और एक अंडा जो है, दूसरा फार्मी अंडा, जो जैसे कि वो आम अंडे मिलते हैं, तो उसका मैंने अपने लिए बनाया, क्योंकि मुझे देसी अंडे में से अजीब सी आ रही होती है हीट, तो मैं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं जो है ना वैसे दूसरे अंडे जो होते हैं वो बनाती हूँ। चाय बनाई मैंने, और चाय बना के तो ये मैंने देखे नाश्ते में चाय बन रही है, फटाफट चाय बना के तो मैंने नाश्ता दिया। और मैंने भी खाया नाश्ता। हम लोगों ने मिलके, मेरे हस्बैंड और वो सुबह उठे होते हैं, तो हमने नाश्ता वाश्ता किया। नाश्ते फ़ारिग हुए तो ताकि और काम भी हो ना, तो बहुत सारे काम होते हैं। ज़ाहिर है, खाना बनाना सबसे पहला काम होता है, क्योंकि ऑफ़िस ले जाना होता है। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ फ़्रेश खाना बना के दूँ ना। तो मैं फिर ये कि फ़्रेश खाना बनाती हूँ। तो उसके लिए मैं सुबह, मैंने आपको बताया था कि सुबह अलग होता है, शाम को अलग बनता है। तो ये हमारा नाश्ता कंप्लीट हो गया। और ये मैंने देखें शहद और रखा हुआ है। और ये मैंने जो है ना, मैं ब्रेड खाती हूँ, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा मतलब पराठे वराठे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, तो मैं ब्रेड खा लेती हूँ नाश्ते में। और ये कि मेरे हस्बैंड के लिए पराठे बनाया था, तो ये मैं जो है ना उनको चाय का कप देना भूल गई। सब चीज़ें रखी हैं, एंड में आके मुझे याद आया कि मुझे चाय का कप तो रखा ही नहीं। फिर मैंने आलू मटर बनाने के लिए सुबह सुबह मटर छीले, और नाश्ते के बाद, और मटर छील के तो मैंने आलू मटर का सालन बनाया ऑफ़िस के लिए, ताकि मुश्किल ना हो, क्योंकि सब्ज़ी अब बहुत दिन हो गए थे, गोश्त खा खा के तंग आ जाते हैं। तो हम लोग ज़्यादातर सब्ज़ी भी लेते हैं, और उसके बाद दूसरे नंबर पे हम दाल खाते हैं। और गोश्त के साथ जो है ना, गोश्त भी हमारे ज़्यादा ही बन जाता है। कोशिश तो करती हूँ कि कम बने, लेकिन ये कि बन जाता है, क्योंकि 2 टाइम का चक्कर होता है। तो उसमें एक टाइम तो ज़ाहिर है कि गोश्त वोश्त जैसी चीज़ें ही बनानी पड़ती हैं मुझे। तो इसलिए ये मेरा जो है ना सुबह का खाने का हो रहा है, तो मैंने उसके लिए जल्दी जल्दी खाने का किया। और ये देखिए, छीले जल्दी जल्दी करके। और मटर आजकल जो है ना थोड़े सख्त आ रहे हैं, क्योंकि जो है ना ये गलने में टाइम लगाते हैं, क्योंकि अब मौसम इसका ख़त्म हो गया। ये देखिए, मैंने टिफ़िन बनाया और ऑफ़िस के लिए भेजती हूँ, क्योंकि मैंने अपने लिए घर में रखा, थोड़ा मैं बचाती हूँ जो हम दो लोग खा लें। उसके बाद मैंने जो है ना, मेरी बेटी पजामे ज़्यादा ही कुछ बड़े बड़े बच्ची के ले आई थी, तो बस वो मैंने फिर छोटे करने की कोशिश करी, क्योंकि उसको मिल नहीं रहे थे। पहले ईद पे गई थी, तो उसको कुछ कुछ लिए थे, रश की वजह से उसने सही तरह से लिए नहीं थे। तो अभी इसको ज़रूरत थी, तो वो ईद के तीसरे दिन गई, तो फिर वहाँ पे जो है ना सारा स्टॉक ख़त्म हो गया था। तो ये पजामे जो है ना, ये फिर बड़े बड़े मिल गए, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ। तो ये मैं फिर मशीन लेके बैठी। मशीन से मैं छोटे मोटे काम कर लेती हूँ सारे। वैसे तो मुझे सिलाई भी आती है, सारी सिलाई आती है, लेकिन प्रॉपर सिलाई नहीं आती, क्योंकि मैंने सीखा नहीं है। मैं बस ऐसे ही शौक़ में सी लिया करती थी कुछ ना कुछ। तो इसलिए कि मुझे प्रॉपर सिलाई नहीं आती। मेरी सास थी, बहुत अच्छे सीती थी। मेरे बच्चे छोटे होते थे, तो उनके कपड़े मेरी सास कभी कभी वो सीती थी, तो कभी मैं सीती थी, फ़्रॉकें वगैरह। तो बस ये था कि हम लोग इस तरह, ये कि मैंने फिर इसके पजामे वजामे सिया, और दूसरा भी पजामे वो किया। मेरी सास तो प्रॉपर सिलाई आती थी। उनका अब इंतकाल हो गया अभी 2-3 साल पहले। और ये कि माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। तो अल्लाह मियाँ उनको जन्नत नसीब करे। तो आप भी उनके लिए दुआ कीजिएगा मग़फ़िरत के लिए। तो ये कि बहुत मेरा ख़्याल करती थी, बहुत अच्छी थी। और अल्लाह का शुक्र है कि उनकी दुआएं चल रही हैं, तो दुआओं की वजह से आज मैं, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सुकून में होती हूँ। तो बस ये मशीन लेके बैठी मैं, तो उनका ख़्याल आता है, तो फिर मैंने आपको बताया, आपके साथ शेयर किया। तो ये देखें, पजामे थे, 3-4 पजामे थे। एक तो मैंने कुछ दिन पहले भी सही किए थे, तो ये थे, ये भी मैंने सही किए, मोड़ के ना इसको अंदर की तरफ बड़ी बड़ी सिलाई मार दी मैंने, ताकि ये कि ये बच्ची के जो है ना चल जाए, काम आ जाए, उसके पैरों को ना बिल्कुल वो ना लगे। और बच्चे उलझ के गिर जाते हैं बड़े बड़े पजामों से। तो इस वजह से ये मैंने ना सही करने की कोशिश की है, कि मैंने थोड़े बहुत ठीक करें, और सही हो भी गए। तो मेरा ये काम ख़त्म हुआ। इधर मासी मेरी आ गई आज सुबह, तो जल्दी मासी आ गई थी, तो मैं परेशान हो गई, वरना 2 बजे आती है। इधर मैं सिलाई लेके बैठी हूँ, तो इतने में मासी आ गई, 12 बजे ही आ गई आज तो।
उसने कहा मुझे जल्दी आना था, तो मैंने कहा तुम बता तो देती, अभी मैंने पूरा समेटा भी नहीं है और तुम आ गई हो और मैं सिलाई में लगी हुई हूँ। उसने कहा कोई बात नहीं बाजी, मैं जब तक पतीले वतीले मांज लेती हूँ, वो बर्तन भी धो लेती है, क्योंकि हमारी वैसे तो मशीन है लेकिन वो स्टील के और चीनी के बर्तन धोती है। बाकी ये कि पतीले जो होते हैं और ढकने वगैरह जो सिल्वर के होते हैं वो धोती है। कभी कभी कुछ बर्तन रह भी जाते हैं तो वो धो लेती है वो भी। और फिर थोड़ी बहुत डस्टिंग करती है और फिर झाड़ू देती है, वो सिंपल से झाड़ू देती है। अगर किसी दिन वो नहीं होती तो फिर मैं जो है ना, वैक्यूम क्लीनर है मेरे पास, तो 2-3 है वैक्यूम क्लीनर, तो मैं उससे सफाई करती हूँ। एक बड़ा वैक्यूम क्लीनर जो है मैंने नीचे रखा हुआ है कमरे में लाउंज में, और एक जो है ना जो छोटा वैक्यूम क्लीनर है वो मैंने कमरे में ऊपर के कमरे में रखा हुआ है। तो ये देखें, मैंने जो है ना सूट मंगाए थे ज़ेलबरी से, तो वो भी आ गए, क्योंकि मुझे घर में पहनने के लिए चाहिए थे। कितने ही हो कपड़े लॉन के कम पड़ते हैं, पिछली दफ़ा के भी कुछ पड़े हुए तो वो भी पहनूँगी, और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं नए भी लूँ। अभी मैं कुछ दिन पहले भी मैं शॉपिंग करके आई तो उसमें 2 सूट लिए थे मैंने, वो शायद आपको दिखाना मैं भूल गई। बाकी ये कि ये अभी पार्सल आया है, तो ये मैंने देखें एक तो सूट ये लिया है, बड़ा प्यारा लग रहा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, घर में पहनने के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और ये देखें, ये जो है ना मैं इस तरह के 2 पीस जो है ना वो कभी कभी ले लेती हूँ, ज़्यादातर तो मैं 3 पीस लेती हूँ। तो ये है कि ये मैंने सोचा कि अभी 2 पीस ले लूँ, क्योंकि दुपट्टे इतने काम नहीं आते, पहले के दुपट्टे रखे में तो मैं पहन लेती हूँ। तो ये देखें, ये शाम का फिर मैंने खाने का किया, तो ये मैंने कबाब तले, कबाब खाने की, ताकि थोड़ा सा सालन रात का बचा हुआ था, वो दोपहर का बचा हुआ था, वो मैंने इस्तेमाल किया। और ये कबाब मैंने तले, तो मेरे हस्बैंड आने वाले थे तो उनके लिए मैंने जो है ना ये कबाब तले, तो बच्चों ने फिर ये खाना खाया। और ये हमें अल्लाह का शुक्र है कि पूरा हो गया था। तो मैंने कहा अगले दिन संडे तो कुछ अच्छा बनाऊंगी, तो मैंने ये कबाब तले, कबाब मैं फिर फ्रोज़न करके रख लेती हूँ। इधर मैंने दूध बॉयल किया क्योंकि गैस बंद हो जाती है, तो ये दूध बॉयल करके रखा। और फिर मुझे चाय की ज़रूरत थी तो मैंने चाय पी, क्योंकि चाय से मेरी थकन उतर जाती है। तो ये मैं रात को चाय पी रही हूँ, फिर मैं थोड़ी देर में दूध पीऊँगी। हमारे यहाँ दूध रात में पिया जाता है सोने से पहले। तो अस्सलाम वालेकुम। तो फिर आज हमारी जो नहीं है, मैंने अम्मी से कहा कि अपने कपड़े भी हाथ के हाथ हैंग कर दें, तो फिर वो अम्मी हैंग कर रही थी और हमने सोचा हम आपके साथ शेयर भी करें। आप लोग को भी चाहिए कि फटाफट कम से कम हैंग कर दें। अगर उसको आयरन की ज़रूरत है तो अगर आप पहनने के ही निकालेंगे तो आप लोगों को ये आसानी होगी कि आप लोग आयरन भी कर पाएंगे। मुझे सूट में से अच्छी बात ये लगी थी कि ये वाइट कलर में भी इसकी ट्राउज़र था, वरना कॉर्ड सेट यूजुअली ज़्यादातर आप देख रहे हैं अम्मी की बात जो है वो सेम कलर के ही हैं। तो बस ये अम्मी हैंग कर रही थी, और क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फिर रखने में भी आसानी रह जाती है, वरना कपड़े फैले रहते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं कपड़े अपने अलमारी जो है ना सेट करके रखती हूँ। मेरे ज़रा भी इधर उधर हो तो मुझे बेचैनी लगी रहती है। मुझे आदत है अलमारी को सेट करने की ना, तो मैं अपनी अलमारी साफ़ सुथरी रखती हूँ। एक खाना मैं बैगों का रखती हूँ, मेरे हैंड बैग भी बहुत अच्छे वाले लेती हूँ मैं एक, तो वो उसका खाना बना हुआ है, और एक खाना मेरे कपड़ों का है। तो इधर ये मेरी बेटी ने कहा चलो थोड़ा सा ये ब्लीच कर देते हैं। जी, तो फिर मैं आपको ये अपना सीक्रेट बता रही थी कि भैया आप लोगों को चाहिए कि अब गर्मियाँ आ रही हैं तो अपने हाथ पाँव और मतलब इस तरह का ना क्लीन रखें। तो उसके लिए फिर मैंने सोचा कि ब्लीच ज़रा सा रेडी कर ली जाए, तो मैं आप लोगों के साथ सीक्रेट रेसिपी अपनी शेयर कर लूँ। इससे मैंने शाइनर डाला था, ब्लीच डाला था, उसका पाउडर डाला था, और जो वो लिक्विड होता है ना मैंने एक वो डाला था। और ये देखिए मैं शाइनर डाल रही हूँ। शाइनर तकरीबन आप टू स्पून आप जो नहीं है टेबल स्पून आप वो शाइनर डाल लें। और ये देखिए मैं अपने हाथों पे अप्लाई कर रही हूँ, और मैंने फेस पे भी अप्लाई किया था, और इस तरह मैंने अपने भी अप्लाई किया, अम्मी की भी अप्लाई किया, पूरे हाथ पे अप्लाई कर लिया। और मैंने इसको मुश्किल से 5 to 8 मिनट बस रखा, क्योंकि ये ना हो कि निशान रह जाएँ। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पहले ज़माने में ये होता था कि लोग बहुत ज़्यादा तेज़ बनाते थे, देर तक रखते थे, तो फिर उससे बर्न हो जाता था। एटलीस्ट हम देखिए जो स्किन जो कलर होता है वो तो वही रहता है। तो बस ये होता है क्लीनिंगनेस आ जाती है। तो आप ये देखिए मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रही थी अपना बिफ़ोर का, और ये मैं आपको दिखाऊंगी आफ्टर का, मतलब जब मैंने वॉश किया था उसके बाद का रिज़ल्ट। ये आप देखिए कितना साफ़ हो गया। तो बस ये था। फिर मैंने अपनी आइसक्रीम मंगवाई, और बिस्कॉफ़ की मेरा बहुत दिल चाह रहा था, इसलिए फुल साइज़ की आती थी तो मैं एंजॉय नहीं कर पाती थी क्योंकि इतनी ज़्यादा होती थी। ये फिर मैंने मिनी मंगवाई और फिर मैंने एंजॉय की। और ये सबसे पहले मैंने बिल्कुल जो नहीं सिंपल संडे मंगवाया था अपनी बेटी के लिए, और ये मैंने अपने लिए मंगवाया था। और ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी रिकमेंडेशन है। और मतलब जिनको आइसक्रीम पसंद है और लाइट वेट पसंद है तो मतलब ये बेस्ट होती है। और ये फिर अम्मी रात के टाइम अपनी ग्रीन टी इंजॉय कर रही थी। तो इस तरह का हमारा आज का पूरा दिन गुजरा, बहुत मसरूफ़। और अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।